सोनू क्लासेज भोजपुरी भाषा में आप सभी को वेलकम है। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के फिजिक्स के चैप्टर 1 का अगले पार्ट को देखेंगे, समझेंगे। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के अंतिम तक बने रहे, ध्यान से देखें और समझें। अगला है हम लोग का क्वेश्चन, उत्तल दर्पण में बने प्रतिबिंबों की स्थिति, प्रकृति और उसके आकार। इस तरीका का सवाल हम अवतल दर्पण में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण में। तो ध्यान से देखिए, वस्तु की स्थिति यानी उत्तल दर्पण में अगर हम वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, काल्पनिक बनता है यानी सीधा बनेगा और वस्तु से बहुत छोटा बनेगा आकार में, क्योंकि वस्तु जो है दर्पण से काफ़ी दूरी पर है। और काफ़ी दूरी पर है, जब भी कोई वस्तु को हम रखेंगे किसी दर्पण से तो उसका प्रतिबिंब बनता है, ध्यान नहीं देता है, यानी बहुत छोटा बनता है। तो उत्तल दर्पण में सीधा बनता है और अवतल दर्पण में उल्टा बनता है। दूसरा पॉइंट है, अगर वस्तु को हम ध्रुव पर रखेंगे यानी पी पर, तो इसका प्रतिबिंब भी ध्रुव पर ही बनेगा, काल्पनिक यानी सीधा बनेगा लेकिन वस्तु से बराबर बनेगा। तीसरा पॉइंट है, अगर हम अनंत और ध्रुव के बीच में वस्तु को रखते हैं उत्तल दर्पण में तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा, दर्पण के पीछे। बात समझ में आई। और काल्पनिक और सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। अगला पॉइंट देखेंगे, आवर्धन, इंग्लिश में मैग्निफिकेशन बोला जाता है। प्रतिबिंबों की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई का अनुपात को आवर्धन कहते हैं। वस्तु के ऊंचाई को कहीं कहीं बिंब भी बोला जाता है, बिंब। तो इसलिए आप लोग को ध्यान देना होगा। क्वेश्चन किस तरीका से पूछ रहा है, ये क्वेश्चन पूछता है प्रतिबिंबों की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के जो भी रेशियो निकलता है उसको हम आवर्धन बोलते हैं। और आवर्धन को एम द्वारा सूचित किया जाता है, छोटी एम द्वारा। आवर्धन का फॉर्मूला होता है एम बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई को h-1 लिखते हैं और वस्तु की ऊंचाई को h लिखते हैं, यानी h-1 बटा h बराबर m होता है और m बराबर -v/u होता है। ये दर्पण में आता है। कहीं कहीं पूछता है एग्जाम में m बराबर क्या होगा, तो ऑप्शन में देगा कहीं कहीं माइनस हटा देगा, कुछ और दे देगा और माइनस हटा देगा। तो ध्यान देना होगा, क्योंकि दर्पण में m बराबर -v/u होता है। प्रकाशीय माध्यम, वैसा क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर हमारी आंखों तक पहुंचती है उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। जैसे हवा, कांच, जल इत्यादि। कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी जगह हो, अगर वहां से प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंच जाता है, उसी क्षेत्र को, इसी जगह को हम लोग प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। आगे देखेंगे हम लोग छाया, शैडो। प्रकाश के गमन पथ पर जब अपारदर्शी वस्तु रख दिया जाता है तो वह प्रकाश उस अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाता है। जाहिर सी बात है, कोई भी अगर मान लीजिए पत्थर है, पत्थर को कोई भी प्रकाश की दिशा में अगर हम रख देंगे तो प्रकाश जो है उस पत्थर से पार नहीं कर पाएगा। और जिसके बाद क्या होगा, उसके पीछे एक काला क्षेत्र बन जाता है। उस क्षेत्र को ही हम क्या बोलते हैं, छाया बोलते हैं। बात समझ में आ गई होगी। वहाँ एक अंधेरा क्षेत्र बन जाता है जिसे छाया कहते हैं। आगे देखेंगे हम लोग दर्पण। दर्पण को इंग्लिश में मिरर बोला जाता है। वह चिकनी और चमकीली सतह जो नियमित रूप से अर्थात निश्चित नियमानुसार प्रकाश को क्या करे, परावर्तित करे, और साथ ही जिसका एक सतह क्या हो, रजित हो यानी पेंट हो यानी कलई हो। ऐसे दर्पण को हम लोग, ऐसे पदार्थ को हम लोग दर्पण कहते हैं, यानी उससे हम दर्पण कहते हैं। अगला देखिए, अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब प्राप्त करने का नियम क्या है। तो देखिए, अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर, ये हमारा प्रधान अक्ष है, प्रधान अक्ष के समांतर अगर कोई भी किरण आती है तो दर्पण से टकराने के बाद फोकस होकर गुजर जाती है। ये नियम हुआ पहला। दूसरा नियम इसमें कैसा बनेगा प्रतिबिंब, तो दूसरा नियम देखिए, अगर कोई किरण वक्रता केंद्र से जाती है, दर्पण से टकराती है, तो पुनः जैसे गई है वैसे ही पुनः वापस लौट जाती है। और तीसरा नियम यह है कि अगर फोकस से कोई प्रकाश गुजरती है तो दर्पण से टकराने के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। तो उम्मीद होगी आप लोग को यहाँ तक बातें समझ में आ गई होगी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले क्वेश्चन को अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक धन्यवाद।